तो जैसे कि लास्ट एपिसोड के एंड में देखा था, सभी लोग वहाँ से डिनर कर रहे होते हैं और यहाँ पे वो बोलते हैं, मैडम जी बोलती हैं कि हाँ मैंने तुम्हारे बेबी को एक्सेप्ट कर लिया है, बट अभी तक तुम्हें एक्सेप्ट नहीं किया ना, तुम ज़्यादा क्लोज हो, मैं तुम्हें एक्सेप्ट करूँ। जो फ्रेया होती है कहती है कि हाँ मैं समझ गई। उसके बाद दिखाते हैं मैडम जी उससे बोलती हैं कि ये जो तुम्हारा बेबी है बहुत ज़्यादा अच्छा और हेल्दी होना चाहिए, और साथ ही यहाँ पे मैं चाहती हूँ कि तुम इसका लास्ट नेम भी जी रखो। और विंसेंट यहाँ पे सब बातें सुन रहा होता है। फ्रेया कहती है कि हाँ मैडम जी तो बिल्कुल होने चाहिए, ये इसका लास्ट नेम तो जी होगा ही होगा, बट मैं अभी तक श्योर नहीं हूँ कि आखिर ये कौन है। शायद से बॉय हो सकते हैं या फिर एक गर्ल हो सकती है। मैं चाहती हूँ कि थोड़ा बहुत हमारे लिए क्लियर हो जाए, जिससे हम मीनिंगलेस आर्ग्यूमेंट को यहाँ पे अवॉइड कर सकें और ज़्यादा फालतू बातें ना करें पहले, जब तक हमारा सब कुछ क्लियर नहीं हो जाता। तो जो यहाँ पे विंसेंट की मॉम होती हैं कहती हैं कि भले ही ये कोई भी हो, या तो ये गर्ल हो या तो ये बॉय हो, बट मैं चाहती हूँ कि इसका नाम जो है लास्ट नेम जो होना चाहिए वो जी फैमिली का होना चाहिए, ना कि वैन फैमिली का। इसका लास्ट नेम जी होगा ना कि वैन। तो ठीक है तुम समझ गई। तो फ्रेया कहती है कि हाँ वो समझ गई, और वो हंसते हुए जवाब देती है। और इसके साथ दिखाते हैं फिर नेक्स्ट सीन वहीं का होता है जहाँ पे फ्रेया होती है और वो जीती क्लोई कहती है। क्लोई फ्रेया से कहती है कि फ्रेया तुम यहाँ क्या कर रही हो, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ। फ्रेया कहती है। फिर यहाँ पे फ्रेया उसका किसी चीज़ के लिए थैंक्स करती है। तो यहाँ पे क्लोई कहती है, फिर वो दोनों बातें करने के लिए अंदर आते हैं, जहाँ पे क्लोई कहती है फ्रेया मेरी मॉम की बातों को सीरियस मत लेना, उनका जो माइंड है वो कभी भी बदल जाता है, कभी वो गुस्सा हो जाती है और वो काफ़ी ज़्यादा परेशान भी रहती है, तो इन वजह से उन्हें काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी आ जाता है। फ्रेया कहती है वैसे विंसेंट और मैं तो यहाँ पे ल्यू सिटी में थी और तुम और एडम भी कहीं बिजी थे, तो यहाँ पे उनका कोई ख्याल रख नहीं पाता था, तो ये उनके लिए बहुत ज़्यादा, इससे उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा लगा होगा कि यहाँ पे उनके साथ कोई भी नहीं है। तो यहाँ पे क्लोई उसे कहती है कि हाँ, यहाँ पे जो फ्रेया होती है वो क्लोई से कहती है कि क्लोई मैं चाहती हूँ, तुम्हारी मॉम बहुत ज़्यादा टाइम अकेला रही है तो मैं चाहती हूँ। फ्रेया बोलती है कि तुम्हारी जो मॉम मैडम जी हैं वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टाइम अकेला रही हैं, तो हम चाहते हैं कि वो ल्यू सिटी में हमारे साथ रहें। तो यहाँ पे जो वो होती है क्लोई कहती है क्या फ्रेया, तो पता है ना मेरी मॉम कैसी हैं, बट वो स्टिल, क्या तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारी बात मानते हुए वहाँ पे ड्यू सिटी में आएंगे। तो यहाँ पर फ्रेया कहती है, फ्रेया बोलती है कि जो मैडम जी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं और मुझे लगता है कि वो शायद से मान लेंगी अगर हम उन्हें बताएं और सही से समझाएं। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं उन्हें कैसे बताऊँ और कैसे उनको समझाऊँ। तो मुझे यहाँ पे तुम दोनों की भी ज़रूरत है, एडम जी और तुम्हारी। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बैकग्राउंड में हेल्प करो और मेरी मदद करो, तो तुम भी वहाँ पे आ जाना जब मैं उनसे बात करी। तो यहाँ पे वो कहती है कि चिंता मत करो। क्लोई बोलती है कि चिंता मत करो फ्रेया, हम भी तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारी मदद करेंगे। नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जहाँ पे फ्रेया कहती है मॉर्निंग मैडम जी। वो पूछते हैं कि वैसे ये बताओ फ्रेया कि आखिर तुमने पर्सनली ब्रेकफास्ट क्यों बनाया, तो पता है ना कि तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, ये सब सर्वेंट पे छोड़ दो। तो यहाँ पे फ्रेया कहती है, वो मॉम से कहती है यहाँ पे मैडम जी मैं अगले से ऐसा नहीं करूँगी। पर जो फ्रेया होती है वो यहाँ पे ये कहती है कि आगे से दोबारा मैं ऐसा नहीं करूँगी, मॉम करके वो कह देती है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो मैडम जी होती हैं वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हैरानी से उसको देखने लगती हैं और कहती है कि अभी अभी तुमने मुझे क्या कहा। जो यहाँ पे उसकी मॉम होती है काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है कि तुमने मुझे अभी अभी क्या कहा, तुमने मुझे मॉम कहा। और फिर क्लोई निकलती है और कहती है मॉम आपने देखा फ्रेया ने आपको भी मॉम कहा। फिर फ्रेया यहाँ पे कहते हैं कि मैं तो मतलब आप मेरे मदर इन लॉ हो तो मैं आपको मॉम कह सकती हूँ ना, और आप चाहो तो इसको इग्नोर कर सकते हो, बट मैं आपको मॉम कहना चाहती हूँ। फिर विंसेंट आता है और कहता है कि आप अपना कीजिए काम, और यहाँ पे जो हमें अपनी जो फ्लाइट है उसको पकड़ना होगा ब्रेकफास्ट के बाद। फिर यहाँ पे जो उसकी मॉम होती है विंसेंट की, वो भी थोड़ा बहुत खुश होती है, बट वो यहाँ पे ज़ाया नहीं करती और दिखाती नहीं है कि वो खुश है, और वो कहती है कि कौन तुम्हारी मॉम। फिर विंसेंट भी ऊपर चलाते हुए कहते हैं कि विंसेंट तुम अभी क्या कह रहे हो, तुम्हें पता है ना तुम तो वैन फैमिली में थे ना, अभी तो तुमने कहा था। तो यहाँ पे तो अपनी वाइफ को फॉलो क्यों कर रहे हैं जहाँ वो जा रही है। तो यहाँ पे फिर विंसेंट कहता है, क्योंकि यहाँ विंसेंट कहता है कि ऐसा मैं ये करना चाहता हूँ इसलिए। तो यहाँ पे जो फ्रेया होती है उसे कौनी मारते हुए कहती है कि मॉम क्या आप भी हमारे साथ ल्यू सिटी में शिफ्ट होना चाहती हैं, आप भी हमारे साथ ल्यू सिटी में रहिए ना, ये बहुत एक अच्छी बात होगी प्लीज़। फिर यहाँ पे विंसेंट की मॉम कहती हैं कि तुम्हारा जो अपार्टमेंट है बहुत ज़्यादा छोटा है और तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ रहूँ उस अपार्टमेंट में। फिर यहाँ पे एडम जी कहता है कि नहीं मॉम प्लीज़, ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात होगी कि हम साथ में रहते हैं और ये कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम भी नहीं है। फिर उसकी मॉम एडम जी से कहती है कि एडम तुम तो यही चाहते हो जिससे मैं तुम्हारे से दूर चले जाऊँ और फिर यहाँ पे कोई तुम्हें यहाँ पे परेशान करने वाला नहीं है और तुम यहाँ पे अपनी मर्जी का जो चाहे वो करो। एडम जी यहाँ पे मन में हैरान होते हुए कहता है कि हाँ मॉम ने तो सही कहा एकदम। और फिर वो कहता है मॉम से, मॉम आपको ज़्यादा थोड़ा बहुत फैमिलियर होना चाहिए और जाके अपने डॉटर इन लोग अगर देख लेना चाहिए, बहुत ज़्यादा अच्छी बात होगी। फिर यहाँ पे जो मॉम होती हैं मैडम जी होती है वो चिल्लाते हुए कहती हैं कि तुम यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टार्ट कर रहे हो और मैंने यहाँ पे फिर विंसेंट और फ्रेया को एक्सेप्ट कर लिया, विंसेंट की वाइफ को एक्सेप्ट कर लिया, इसका मतलब ये नहीं कि मैं यहाँ पे ग्लोरिया को भी एक्सेप्ट कर लूँगी। और फिर वो जल्दी से अपने मुंह पे हाथ रखती है और बोलती है अरे अरे ये मैंने क्या कह दिया। और विंसेंट फ्रेया से बड़ी अजीब निगाहों से देखने लगते हैं कि यहाँ पे मॉम ने तो बोल दिया और उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। फिर यहाँ पे क्लोई कहती है विंसेंट ये तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छी बात है। और फिर वो एडम से कहती है एडम तुम ट्राई करो, जब तक वो ग्लोरिया को एक्सेप्ट कर लेंगी मेरे ख्याल से। तो फिर मन में सोच रही होती है कि ग्लोरिया को भी अभी बहुत मेहनत कर ली तब जाके जो मैडम जी उसे एक्सेप्ट करेंगी।
फिर यहाँ पे जो है ना होती है वो वहीं पे होती है ल्यू सिटी के अंदर, और यहाँ पे मॉम डैड आते हैं और वो कहती है मॉम डैडी यार मुझे हग चाहिए। तो उसके बाद दिखाते हैं जो वो होती है। फिर यहाँ पे जो विंसेंट होता है ना को रोक लेता है और कहता है कि हनी तुम यहाँ पे एकदम से मम्मी के ऊपर नहीं आ सकती ना, उन्हें हक कर सकती हो, अभी के लिए तो नहीं, मतलब कुछ टाइम्स के लिए नहीं। तो यहाँ पे फिर वो कहती है कि क्यों, ऐसे तो मम्मी रोज ही करती हैं जब भी वो घर पे आती है, यहाँ पे इसमें गलत क्या है। तो फिर जो विंसेंट होता है उसे बताता है कि असल में तुम्हारी जो मम्मी है वो प्रेग्नेंट है और उनके पेट में भी एक बेबी है, और तुम्हें यहाँ पे केयरफुल भी रहना चाहिए, जिससे तुम्हारी मम्मी को काफ़ी ज़्यादा पेन भी हो सकता है। तो तुम्हें यहाँ पे कुछ नहीं करना चाहिए और ज़्यादा उनसे थोड़ा बहुत ध्यान से रहना चाहिए और केयरफुल रहना चाहिए। फिर यहाँ पे जो है ना होती है कहती है कि वाकई में, फिर सारे लोग भी हैरान होते हैं क्या वाकई में जो है फ्रेया वो है प्रेग्नेंट है, और यहाँ पे वो सब कहते हैं ये है। फिर यहाँ पे जो फ्रेया की मदर होती है वो कहती हैं कि तुम यहाँ पे क्या मदर इन लॉ से मिली थी फ्रेया अपनी मदर इन लॉ से यानी विंसेंट की मॉम से, जब तुम फोटो खींच रही थी, मतलब वेडिंग फोटोज जो कि रिवर सिटी में तुम वो खिंचवा रही थी या करके, क्या वो बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, क्या वो क्यूट है, तुमसे स्वीट है, क्या वो तुम पे गुस्सा तो नहीं करती। तो यहाँ पे फ्रेया कहती है कि वो फ्रेया बोलती है कि असल में जो मॉम है वो यहाँ पे आने वाली हैं, तो ल्यू सिटी में बहुत जल्दी आने वाले, वो मेरे ख्याल रखने के लिए, और अब से शायद से सारी चीज़ें हम दोनों के बीच में और सबके बीच में पूरी तरह से अलग होने वाली है। फिर यहाँ पे जो ग्लोरिया होती है वो यहाँ पे हंसने लगती है और कहती है वो ओल्ड है कि यहाँ पे आने वाली चीज़ों को फिक्स करने के लिए, वो भी तुम्हारे लिए। मुझे तो नहीं लगता है इस पूरी ज़िंदगी में कि ऐसा हो सकता है। यहाँ पे फ्रेया कहती है कि तुम्हें भी उनके साथ मिल जाना चाहिए, और वो जैसा कहती है वैसे मानना चाहिए, क्योंकि तुम्हें भी एडम के साथ रहना है ना, अब तुम्हें भी उनसे अच्छे से बात करनी चाहिए और उनके सामने थोड़ा नाइसली बात करनी चाहिए। फिर यहाँ पे ग्लोरिया थोड़ा गुस्सा होते है, बोलती है कि मैं यहाँ पे एडम से ब्रेकअप करना पसंद करूंगी, ना कि वो सोल टक की बातें मानना। उसके डैड कहते हैं कि ऐसा मत बोलो। यहाँ पे फ्रेया के डैड आते हैं और कहते हैं कि हमने बहुत सारे राउंड्स खेले चेस में, पर जो विंसेंट है वो हर बार मुझसे जीतता गया और मैं उससे हारता गया। विंसेंट तो बहुत चेस में बहुत ज़्यादा अच्छे हो। विंसेंट बोलता है कि आप भी बहुत ज़्यादा वो खतरनाक हो और आप भी बहुत ज़्यादा अच्छे से खेले, मैं भी यहाँ पे लगभग हार ही गया था। यहाँ पे ग्लोरिया कहती है कि अंकल आप दोबारा से हार गए। फिर यहाँ पे जो ग्लोरिया होती है कहती है कि हाँ मुझे पता है कि तुम बहुत ज़्यादा अच्छे हो चेस में, तुम बहुत ज़्यादा अच्छा खेलते हो, पर तुम्हें यहाँ पे मेरे अंकल के सामने तो थोड़ी बहुत नाइसली और एकदम मतलब हार जाना चाहिए था। फिर यहाँ पे फ्रेया के डैड कहते हैं कि ये तो वैसे गेम है, इसमें ये मैटर नहीं करता कि कौन जीतता है कौन हारता है, बस अपना बेस्ट देना चाहिए, जो कि विंसेंट ने दिया और वो बिल्कुल ईमानदारी से खेला, उसने बिल्कुल भी कुछ नहीं गलत नहीं किया। पर मुझे बुरा लगेगा कि यहाँ पे तुम यहाँ पे एडम को खो देती हो, तुम्हें यहाँ पे एडम को नहीं छोड़ना चाहिए सिर्फ इस वजह से, और मैं तो चाहता हूँ कि मैं कभी यहाँ पे एडम से मिलूँ और उसके साथ भी चेस खेलूँ और उसके साथ भी चेस में हार जाऊँ। तो यहाँ पे जो ग्लोरिया होती है वो कहती है, जो वो होते हैं फ्रेया के डैड वो यहाँ पे कहते हैं कि मुझे तुम्हारे एडम के साथ भी यहाँ पे मैच खेलना है। तो यहाँ पे वो कहती है, ग्लोरिया कहती है मेरा एडम, और ग्लोरिया अपने डैड मतलब को अंकल से कहती है कि मुझे नहीं पता, और वो असल में मेरा एडम है नहीं, तो बस एक क्वेश्चन है कि वो मेरा होगा भी या नहीं है, और उसके साथ वो शर्मा भी रही होती है। तो फ्रेया की मदर होती है कहती है कि ग्लोरिया कि तुम ये कैसी बात कर रहे हो, एडम इस बात से सीरियस है, वो रिलेशनशिप से सीरियस है जो तुम दोनों के बीच में है, एडम और साथ ही ग्लोरिया, तुम दोनों के बीच जो रिलेशनशिप है वो उसको लेकर सीरियस है। फिर एक ग्लोरिया बोलती है कि हाँ मैं भी सीरियस हूँ, पर मैं चाहती हूँ कि वो सब कुछ क्लियर कर ले और वो सारी बातों को सेटल कर ले उसके मॉम और उसके बीच। यहाँ पे विंसेंट ग्लोरिया से कहता है कि मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा तुम्हारे और एडम को यहाँ पे मिलवाने के बीच में, मतलब तुम दोनों को मिलवाने के लिए मैं बहुत ज़्यादा मदद करूँगा तुम दोनों की। ग्लोरिया कहती है तुम्हारा शुक्रिया। इसका दिखाते हैं ग्लोरिया एकदम बोलती है कि अरे मैं तो भूल ही गई थी। उसके बाद वो जल्दी से जाती है अपने लैपटॉप में, यहाँ पे वीडियो कॉल लगाती है एडम को, और एडम कहता है क्या कि तुमने अपने चेहरे को ऐसे करी। जो एडम होता है वो बोलता है फिर ग्लोरिया से कि ग्लोरिया तुमने अपने चेहरे को ऐसे क्यों लटका के रखा है। और यहाँ पे ये वाले एपिसोड को खत्म करते हैं। आई होप आपको फॉलो एपिसोड 60 पसंद आया, पसंद लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो। गुड बाय।